क्योंकि अगर आप बच्चा को फिलोसोफर बना रहे हैं ना तो वो नीट नहीं क्रैक कर पाएगा। आप बच्चे को टेक्निकल वे में पढ़ाइए। फिजिक्स का प्रॉब्लम को, एक न्यूमेरिकल को हम कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं और कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है बच्चों की। एक शायर ने बोला ना कि इंसान जीता नहीं तो मरता क्यों है, ज़िंदगी ख्वाब से ही ख्वाब बिखरता क्यों है। तो एक जब यानी लगता है कि मेरा ख्वाब, मेरा सपना बिखरने वाला है, तो उस वक्त बच्चे जो है टूट जाते हैं। और उस वक्त ना माँ बाप और फैमिली वाले जो है ना, उनको दिलासा दे करके घर में बैठा सकते हैं। लेकिन अगर उनका सपोर्ट में उनका टीचर हो, उस्ताद हो, जो वो काम करना चाहते हैं वो कराने वाला अगर हो, तो उसे पता है कि ये कैसे हम इस चीज़ को इस बच्चे के लिए आसान बना सकेंगे। देखिए सर, एक्चुअल जब भी हम लोग कोलकाता में जाते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट जिनका नाम लोग सुन रहे हैं, यहाँ वहाँ से समझते हैं, तो उनके पास वो लोग 90% स्कॉलरशिप देने के बाद भी उनका फ़ीस होता है 1,80,000। 90% स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ना, एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब एक साल का फ़ीस जो है 1,80,000, ये फ़ीस नहीं है, ये कारपोरेट का वसूली है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो वही है, इंसान का खिदमत करने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे पास से जितने भी बच्चे आगे बढ़ें, निकले, हम लोग भी कौम के लिए, नेशन के लिए कुछ कर सकें, आगे उनको डॉक्टर बना सकें, इंजीनियर बना सकें, ताकि वो अपने फैमिली को, अपने आसपास वाले को सपोर्ट कर सकें। बच्चा जो है केमिस्ट्री पढ़ रहा है या फिजिक्स पढ़ रहा है या बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसमें जो उसका समस्या आ रहा है ना, जब जिस वक्त समस्या आता है उस वक्त वो क्या करता है कि अगर उस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेगा कि किताब को बंद कर देता है, या फिर नर्वस हो जाता है या परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स टीचर, बायोलॉजी टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं कि उस वक्त साथ साथ बच्चों के साथ खड़ा होना और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनको जो है आगे बढ़ाना, और उनको जो है पूरा का पूरा मतलब हिम्मत देना कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, और तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो आसान बना देंगे हम तुम्हारे लिए। एक योद्धा की तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए मैदान चाहिए, ट्रेनर चाहिए। वो योद्धा घर में तैयार नहीं होता। उसी प्रकार अगर नीट में क्वालिफाइड करना है तो स्टूडेंट केवल स्कूल में स्टूडेंट रहता है, घर में जाकर वो बेटा बन जाता है, पोता बन जाता है ना, भाई बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा हूँ कि स्टूडेंट 24 घंटे स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि वो घर परिवार से दूर है। यहाँ उसे जितने भी शिक्षक हैं ऑल टाइम हेल्प करते हैं। सारे लोग एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन चीटर और एजुकेशन माफिया चला हुआ है। इससे तो सबसे पहले बचे, पहले डिसाइड करें कि सही जगह क्या है, क्योंकि हड़बड़ा के कहीं भी जाके बड़ा बड़ा ऐड देख करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक प्लान होता है और उनका जो है हर साल का एक प्लान रहता है कि एक बहुत पैसा खर्चा करके हम लोग को ऐड करना है और एक मार्केट से पैसा उठा लेना है, और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना है। उसके बाद गार्जियन रोते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने प्लेस को सही तरह से चुनें। ये टोटल अगर हम लोग देखें तो 1,50,000 1,60,000 होता है। तो एक साल में हम लोग सारा कुछ उनका तैयारी कराते हैं, और पढ़ाना, खिलाना, रहना, रखना मिला करके 1,60,000 70,000 रुपये हम लोग लेते हैं एक साल का। तो ये फ़ीस हुआ, ये एक्चुअल में फ़ीस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ये फ़ीस लेते हैं तो इसमें हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं कि रहना है, खाना है, सब कुछ एक क्वालिटी का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ 24/7 उनके साथ टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो सारे सीनियर्स टीचर्स हैं जो आकाश में, LN में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा करके आए हैं। अचीवर साइट पर मैं आज हूँ, और ये हावड़ा के उलबरिया क्षेत्र में है, और हमारी टीम ये शायद चौथी बार यहाँ पर आई है, और बार बार यहाँ से मुझे यहाँ का जो अचीवमेंट है खींच लाता है। कारण ये है कि यहाँ का जो पढ़ाने का सिस्टम है, पढ़ाने का जो स्टाइल है, और जितने बच्चों से बात किया हूँ वो यूनिक है। वो जो क्या यूनिक बातें हैं, मैं सर से आगे बात करते हुए उन बातों को बोलूँगा कि क्या यहाँ के यूनिक है, जो शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो नीट की तैयारी कराते होंगे ना, मेरा चैलेंज है वो सुविधा वहाँ नहीं होगी, ये मेरा दावा है। चलिए मैं सर से बात करता हूँ, जो अचीवर साइट के जो प्रिंसिपल हैं इरफान खान सर से बात करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। इंडिया न्यूज़ चैनल के बारे में पहले बताइए, कैसा लग रहा है चैनल, कितना आपको इस चैनल से जुड़ के एक लगता है कि हाँ आपकी बातों को लोगों तक पहुँचा पाएँ? बहुत ही अच्छा, इंडिया आई न्यूज़ लगातार जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमारे यहाँ जो है आने के बाद हम लोगों को भी बहुत प्रोग्रेस मिला इससे, और बहुत ही लोग जो है जानने लगे इंडिया क्या, मतलब इंटरनेशनल वे में लोग इंडिया आई न्यूज़ के ज़रिए जो है हम लोगों को यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये सारे जगह से हमारे पास कॉल आते हैं, हमारे बारे में लोग पूछते हैं। लोग यही बताते हैं कि हम लोग इंडिया आई न्यूज़ के ज़रिए आपको सर जाने यहाँ पे क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे काम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं,
और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा अचीवमेंट है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हाईलाइट करने का, इस चीज़ को लोगों तक ले जाने का काम इंडिया आई न्यूज़ ने किया है। इसके लिए इंडिया आई न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। इंडिया न्यूज़ तो वो चीज़ दिखाए जो आप करते हैं, तो कमाल आपका है, हम जरिया हैं। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बात तो सही है जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को दिखाना भी तो बहुत बड़ा ये है मकसद, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाया, हम लोग एक कोने में बैठ के एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट को उजागर करना, आगे तक लोगों तक ले जाना, इसका काम जो है इंडिया आई न्यूज़ कर रहा है आज हम। नहीं, कब से बोलना चाहूँगा कि इंडिया न्यूज़ एक भी कोलकाता ही नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल में सबसे फास्टिंग ग्रोइंग चैनल चल रहा है। और रीजन केवल सोशल, स्पोर्ट्स और पॉलिटिकली नहीं, हमारा सबसे मेन फोकस एजुकेशन है, क्योंकि हमारे जो मोस्ट जो व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। और हमारा एक मकसद है, जैसा कि हमने नाम रखा है इंडिया न्यूज़ चैनल, मैंने भारत को आंखों से देखना है ना। तो ऐसे मैं इरफान शाह सर बात करना चाहूँगा सर कि नीट का जो तैयारी आप लोग किस प्रकार कराते हैं सर, कि डे बाय डे आपके बच्चे अचीवर नाम को अचीवर बना रहे हैं? एक्चुअली नीट जो है एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई होता है और उनको एक पर्सनल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है और केयर का ज़रूरत पड़ता है। तो वो जो है हम लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बाकी लोग जो है सिर्फ दावा करते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन क्या है कि बच्चों के साथ कितना खड़ा हो पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग यहाँ पे 24/7 जो है बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। एक बच्चा जो है केमिस्ट्री पढ़ रहा है या फिजिक्स पढ़ रहा है या बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसमें जो उसका समस्या आ रहा है ना, जब जिस वक्त समस्या आता है उस वक्त वो क्या करता है कि अगर उस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेगा कि किताब को बंद कर देता है या फिर नर्वस हो जाता है या परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स टीचर, बायोलॉजी टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं कि उस वक्त साथ साथ बच्चों के साथ खड़ा होना और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनको जो है आगे बढ़ाना और उनको जो है पूरा का पूरा मतलब हिम्मत देना कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो और तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो आसान बना देंगे हम तुम्हारे लिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने कोई भी मंजिल नज़र तब आती है ना जब शागिर्द आपके साथ हो। तो इनका जो कहा जाता है जो शिक्षक हैं वो 24 घंटा साथ रहते हैं। तो अक्सर क्या है ना, बच्चे स्ट्रेस में कब आते हैं? जब बच्चा क्लास ख़त्म करने के बाद जब क्लासरूम में आते हैं, अकेले जब बैठते हैं तो उनके सामने बहुत सारा स्ट्रेस आता है। तो जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि इस इंस्टीट्यूट का एक अलग यूनिक चीज़ है कि टीचर एज ए पेरेंट्स कह सकते हैं, जैसे हवा के साथ साथ। तो यहाँ के जो शिक्षक हैं स्टूडेंट के साथ साथ हैं, जो बड़ी बात है। और इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ का बच्चों का सक्सेस कितना % बढ़ा है, पहले से बेटर कितना रहा है? एक्चुअल क्या है ना कि सबसे बड़ा बात हो रहा है कि बच्चा जो है जो पढ़ रहा है, तो पढ़ने के टाइम पे ना उनके साथ बहुत ऊपर नीचे होता है, चढ़ाव उतराव बहुत सारा आता है, ठीक है ना। सपने सभी देखते हैं, सपना सभी देखता है, लेकिन सपना जो है खुली आंखों से देखना वही पूरा होता है कि क्योंकि सपनों के लिए कितना सेक्रीफाइस करना होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई बच्चा जो है सोचे या गार्जियन सोचे कि मेरा बच्चा मेरा गोद में रहेगा और हमारा यहाँ से हम अपने हाथ से खिला करके भेजेंगे और जाएगा पढ़ के आएगा, फिर उसको मोबाइल हम दे देंगे, तो फिर वो मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकता ना, वो नीट नहीं निकाल सकता है। लेकिन जब आप बच्चों को अपने पास से अलग करते हैं तो वो जब एक मेंटर के हाथ में, पुराने ज़माने में भी बहुत सारे मतलब ये एग्जाम्पल है कि लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को ले जा करके किसी ना किसी गुरुजी के पास रख देते थे। मैंने बात कहा है कि गुरुजी के पास रख देते थे, तो वहाँ पे बच्चा जो है पूरी तरह से इंसान बन के निकलता था। तो वो चीज़ जो है आज हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एज ए गुरुकुल के तरह गुरु बन के हर वक्त बच्चों के सर के ऊपर हैं और उनका जो है हम लोग साया बने हुए हैं। माँ बाप घर में क्या कर सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छा जो है उनको मतलब खिला पिला सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते वो घर में रख करके। अगर वो डॉक्टर बना पाते हैं पढ़ा करके, अब खिलाए पिलाए बिना कि हाँ सिर्फ खिलाएंगे पिलाएंगे उससे तो डॉक्टर नहीं होगा, पढ़ा सकते तो हम लोगों का ज़रूरत नहीं होता मुआशरे को। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो उनको इंसान बना रहे हैं, सिर्फ उनका पेट नहीं पाल रहे हैं। और ये सिर्फ मतलब आज किसी भी इंसान के लिए जो है पेट पालना ये मकसद नहीं रह गया है, क्योंकि एजुकेशन होगा तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात और बोलना चाहूँगा कि खान साहब बोले हैं कि स्ट्रेस तो है स्टूडेंट को भी,
अभी कोटा से सुनने को मिलता है, पटना से, दिल्ली से के स्टूडेंट, इवन अभी कोलकाता से एक 37 मंजिला बिल्डिंग थी, 25 तल्ले से लड़की ने कूद के जान दे दी क्योंकि उसको ज़्यादा स्ट्रेस था एजुकेशन को लेकर। तो बच्चों को जितना पढ़ाने से ज़्यादा उसको सिक्योर भी करना है, जो आपके यहाँ संभव इसलिए हमको लग रहा है क्योंकि 24 घंटे जब शिक्षक साथ रहते हैं ना, तो बच्चों को अगर कोई सा प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है तो वो बच्चों से बात कर सकते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? एक्चुअल क्या है ना कि बच्चों के हर एक मोमेंट में, हर एक स्टेप पे उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर वो अपने आप को जो है सबसे बड़ा लूजर फील करने लगते हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब वो उनको ये लगता है ना कि मेरा सपना बिखरने वाला है, ठीक है ना, एक शायर ने बोला ना कि इंसान जीता नहीं तो मरता क्यों है, ज़िंदगी ख्वाब से ही ख्वाब बिखरता क्यों है। तो एक जब यानी लगता है कि मेरा ख्वाब, मेरा सपना बिखरने वाला है, तो उस वक्त बच्चे जो है टूट जाते हैं। और उस वक्त ना माँ बाप और फैमिली वाले जो है ना, उनको दिलासा दे करके घर में बैठा सकते हैं। लेकिन अगर उनका सपोर्ट में उनका टीचर हो, उस्ताद हो, जो वो काम करना चाहते हैं वो कराने वाला अगर हो, तो उसे पता है कि ये कैसे हम इस चीज़ को इस बच्चे के लिए आसान बना सकेंगे। तो उनको जब उस वक्त हम लोग मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेशन नहीं होता है। एक्चुअल मोटिवेशन वीडियो तो बहुत सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो मोटिवेशन नहीं होता है। हम लोग जो है वो सबसे पहला उनको एक सब सिक्योरिटी देते हैं कि बाबू हम हैं तो हम करा देंगे तुमको। अगर तुमको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है ना, तो 4 दिन बचा हुआ, तो ये 4 दिन में हम कैसे तुमको केमिस्ट्री समझा देंगे, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस वक्त बच्चा को ना एक भरोसा जो है, विश्वास वो जगता है कि नहीं सर जब बोले हैं तो ये चीज़ हो जाएगा। तो उसका माइंड का जितना भी स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उस वक्त बच्चे कुछ गलत कदम उठाने से परहेज़ करते हैं और उनको अपना मंजिल सामने नज़र आने लगता है। जैसे कि एक योद्धा की तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए मैदान चाहिए, ट्रेनर चाहिए। वो योद्धा घर में तैयार नहीं होता। उसी प्रकार अगर नीट में क्वालिफाइड करना है तो स्टूडेंट केवल स्कूल में स्टूडेंट रहता है, घर में जाके वो बेटा बन जाता है, पोता बन जाता है ना, भाई बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा हूँ कि स्टूडेंट 24 घंटे स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि वो घर परिवार से दूर है। यहाँ उसे जितने भी शिक्षक हैं ऑल टाइम हेल्प करते हैं। सर और क्या सब्जेक्ट लेते हैं सर आप? एक्चुअल हम लोग तो नीट के लिए मेनली प्रिपरेशन कराते हैं। जो भी बच्चे, सबसे बेहतर है क्या बच्चों के लिए या गार्जियन को लिए ये यहाँ से जो है प्रिपरेशन लेना कि क्लास 10 हमारा बच्चा पास किया, उसके बाद अचीवर साइड में दे दें, कि ताकि हम लोग 11 से उनको नीट और बोर्ड के लिए दोनों के लिए तैयार करें। उनका टेंशन ख़त्म। गार्जियन को सिर्फ फ़ी पे करना है, उसके सिवा उनका और कोई टेंशन ही नहीं रहता हमारे यहाँ। अच्छा सर, जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा है या बांग्ला मीडियम से पढ़ा है, तो उन बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन तो इंग्लिश में आते हैं, तो उन बच्चों को कितना प्रॉब्लम होता होगा, फिर कैसे सॉर्ट आउट करते होंगे आप लोग? नहीं, एक्चुअली जो भी बच्चे जो है हिंदी मीडियम से आए या बांग्ला मीडियम से आए, ऐसा है कि उनका एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश रहता ही है। थोड़ा बहुत जो इनको इंग्लिश लिखने पढ़ने आता है, हमारे यहाँ आने के बाद जो है इन्वायरमेंट ऐसा है कि 24 आवर सारे टीचर्स सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो उस इन्वायरमेंट में तो उनका 80% जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। उसके बाद भी हम लोग क्या है कि सेट ऑफ इंग्लिश टीचर हम लोग रखते हैं कि ताकि वो जो है उनको प्रिलिमिनरी जो है उनको प्रिपेयर कर सके। जो एक टीचर्स वो उसी काम के लिए सिर्फ हैं यहाँ पे कि जो बच्चे हिंदी मीडियम बांग्ला मीडियम से आए हैं, जिनका हिंदी मतलब इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको जो है ठीक कर सकें वो। तो वो जो है क्या होता है कि 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में जो है बच्चों को लेवल में ले आते हैं कि ताकि वो बच्चे आगे जो है परफॉर्म कर सके, समझ सके इंग्लिश को। सर अभी जैसे कोलकाता से आप लगभग 40 किलोमीटर दूर हैं, तो बच्चा अचीवर साइट को क्यों एक्सेप्ट करे? क्योंकि इस कोलकाता में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं। तो आपका जो फ़ी उनसे कितना रीजनेबल है? ताकि, क्योंकि देखिए डॉक्टर बनने का सपना, गरीब सपना देखना सबको हक है, लेकिन एक मध्यम वर्ग का फैमिली जब अमाउंट की बात आती है तो पीछे हट जाता है। तो उन बच्चों को किस तरह सपोर्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में जाके कम पैसे में पढ़ाई कर सके? देखिए सर, एक्चुअल जब भी हम लोग कोलकाता में जाते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट जिनका नाम लोग सुन रहे हैं, यहाँ वहाँ से समझते हैं, तो उनके पास वो लोग 90% स्कॉलरशिप देने के बाद भी उनका फ़ीस होता है 1,80,000। 90% स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब 1 साल का फ़ीस जो है 1,80,000, ये फ़ीस नहीं है, ये कारपोरेट का वसूली है। हम लोगों के यहाँ जो है एक बच्चे का जो है हम लोग क्या होता है कि एक रीज़नेबल फ़ीस लेते हैं
हम लोग पढ़ाने के लिए 80,000 रुपया लेते हैं उनको, सिर्फ पढ़ाने के लिए 1 साल का हम लोग 80,000 रुपया लेते हैं। और उनका रहना सहना खाने पीने का, एक बच्चा कलकत्ता में अगर रहे तो 12 से 15,000 रुपया लग जाता है मेस का खर्चा। लेकिन हमारे यहाँ जो है सिर्फ 70,000 रुपया में हम उनको रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं 1 साल। ठीक, तो ये टोटल अगर हम लोग देखें तो 1,50,000 1,60,000 होता है। तो 1 साल में हम लोग सारा कुछ उनका तैयारी कराते हैं और पढ़ाना खिलाना रहना रखना मिला करके 1,60,000 70,000 रुपये हम लोग लेते हैं 1 साल का। तो ये फ़ीस हुआ, ये एक्चुअल में फ़ीस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ये फ़ीस लेते हैं तो इसमें हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं कि रहना है, खाना है, सब कुछ एक क्वालिटी का हम लोग प्रोवाइड करें। उसके साथ 24/7 उनके साथ टीचर्स प्रोवाइड करें, और जो सारे सीनियर्स टीचर्स हैं जो आकाश में, LN में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा करके आए हैं, तो वहाँ से सब एक्सपीरियंस ले करके आए। तो ये हम लोग यहाँ पे कोई कारपोरेट सेक्टर का वसूली की तरह नहीं, हम लोग जो है जस्ट खिदमत खल्क समझिए के उलामा इकबाल ने कहा ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो वही है, इंसान का खिदमत करने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे पास से जितने भी बच्चे आगे बढ़ें, निकले, हम लोग भी कौम के लिए, नेशन के लिए कुछ कर सकें, आगे उनको डॉक्टर बना सकें, इंजीनियर बना सकें, ताकि वो अपने फैमिली को, अपने आसपास वाले को सपोर्ट कर सकें। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि 1,60,000 एक जो आजकल इतना में एक LED महंगा टीवी या एप्पल का मोबाइल आता है, लेकिन अब 1,60,000 बच्चों पर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो कम से कम डॉक्टर बनना न बनना उसकी किस्मत की बात है, लेकिन आप उसके लिए एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा कदम जरूर उठाते हैं। और 1,60,000 एक छोटी अमाउंट है, ये बहुत सुन के मुझे एकदम आश्चर्य लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है, आश्चर्य है मगर हकीकत है कि इरफान साहब 1,60,000 एक छोटा सा अमाउंट में बच्चों के इतना बड़ा सपना पूरा कर रहे हैं। और सर, ये जो आने वाले कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं इस बार आपका नीट में? इस बार जो है हमारे यहाँ से टोटल जो है टारगेट बैच में 30 बच्चे अपियर हो रहे हैं, 30 बच्चे टारगेट बैच में हैं। ठीक है, हम लोगों का जो है स्टूडेंट्स जो है 150 होते हैं, लेकिन उसमें 11-12 है, तो वो 11-12 को हम लोग टारगेट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे 11-12 के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रिलिमिनरी बच्चे हैं, लेकिन जो टारगेट बैच है, टारगेट में हमारे 30 बच्चे हैं। और इंशाल्लाह रिज़ल्ट तो रिज़ल्ट के बाद बोला जाएगा, अभी बोलने से तो क्या होगा कि एक कहानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और है, आपके पास बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपके बच्चे पढ़ाए हुए कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो चुके? ऑलरेडी हमने डिस्प्ले में देखा है, फिर भी आप बता सके तो बेटर होगा। हमारे यहाँ से जो बच्चे मतलब निकल रहे थे कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, कोई प्राइवेट में हमारे यहाँ से नहीं जाता है, क्योंकि उतने करोड़ों का व्यापार करने वाला जो है। गवर्नमेंट स्कूल का फीस क्या होता है, प्राइवेट का क्या? एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो भी बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं वहाँ कोई फ़ीस नहीं होता समझा जाए तो, क्योंकि एक बार जब एडमिशन कराने आप अपने बच्चे को जाते हैं, जो नीट में जो है क्वालिफाई कर जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के लायक एलिजिबल होते हैं, तो वो बच्चों का सिर्फ एडमिशन फ़ीस 7,000 रुपये लगता है, 7,000। तो उसके लिए कितना नंबर चाहिए, कितना रैंक चाहिए? और जो है इस साल जो है 2023 का रिकॉर्ड रहा है कि 590 मार्क्स में 590 मार्क्स में बच्चों को MBBS जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिला है। जो उनसे 590 से जो नीचे हैं उनको जो है BDS मिला है। उससे जो नीचे जाते हैं उनको स्टेट कोटा में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। जो स्टेट कोटा में जो बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको 25-26 लाख रुपया लग जाता है। लेकिन जो बच्चे नीट के काबिल नहीं है, जो नहीं निकाल सकते हैं, जिनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, वो अगर जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में तो 1 करोड़ रुपया जो है पूरा लगता है उनको MBBS कराने के लिए। तो ये क्या हो गया ना, ये खेला हो गया। जो 1 करोड़ रुपया दे करके डॉक्टर बनेगा फिर वो तो वैसा वसूली भी करेगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ से निकल रहे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं उनका एडमिशन फ़ीस 7,000 रुपया लगता है और बाकी कोई खर्च नहीं है। फिर जो है क्या खर्च है, आपका बच्चा कॉलेज में रहता है, गवर्नमेंट सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। स्टाइपेंड भी 35,000 रुपये का महीना जो है हर साल में बच्चों को मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि खाने में 3,000 रुपया लगता है मेस का, वहाँ खर्चा वही आपको बियर करना है कि साल में आपका बच्चा जो खा रहा है मंथ का 3,000 रुपया लगता है वो आपको देना है। सर, एक और बहुत बड़ी बात है कि बच्चे नीट का तैयारी करने लिए एग्जैक्ट टाइम को कब से है, कितना घंटा दे और बच्चे किस प्रकार अपना प्रिपरेशन करें, इनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करना। क्योंकि एक बच्चा जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनको मिनिमम 12 घंटा पढ़ना चाहिए शुरू से, और 12 घंटा कम से कम अपना देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। और इस
पीरियड में कम से कम उनको 400 से 500 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना चाहिए। ये सारा खेला क्वेश्चंस का है, क्योंकि अब बच्चों को आता बहुत है लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये फिलोसोफर बनने का एग्ज़ाम नहीं होता है, हाँ ये पूरा प्रैक्टिस का खेला है। क्योंकि टेक्निकल बात है कि आपको 180 क्वेश्चन को 180 मिनट में क्रैक करना है, तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस कितना फास्ट है यही चीज़ है। ऐसा नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है ना कंसेप्ट नहीं है पढ़ाई का, और ना ही पढ़ाने वालों के पास भी कंसेप्ट है। हमारे यहाँ जो कोलकाता से बहुत सारे टीचर्स हैं, ज़्यादातर टीचर्स को तो हम बोलेंगे कि इलिटरेट है, उनको ये नहीं पता नीट क्या होता है और नीट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ख़ुद को मतलब ये नीम हकीम खतरे जान वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चा को फिलोसोफर बना रहे हैं ना तो वो नीट नहीं क्रैक कर पाएगा। आप बच्चे को टेक्निकल वे में पढ़ाइए। फिजिक्स का प्रॉब्लम को, एक न्यूमेरिकल को हम कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं और कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है बच्चों के लिए। सर अभी 12 का एग्ज़ाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है 8 मई को, तो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे व्यूवर्स स्टूडेंट देखना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को जो नीट करना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? एकदम अच्छा गुड मैसेज, ताकि बच्चा ये सपना देख सके। एक शॉर्ट में एक बात बोलेंगे कि जो भी बच्चे क्लास 12 पास करते हैं या 10 पास करते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स और बच्चों का कि बहुत सारे लोग एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन चीटर और एजुकेशन माफिया चला हुआ है, इससे तो सबसे पहले बचे। पहले डिसाइड करें कि सही जगह क्या है, क्योंकि हड़बड़ा के कहीं भी जाके बड़ा बड़ा ऐड देख करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक प्लान होता है और उनका जो है हर साल का एक प्लान रहता है कि एक बहुत पैसा खर्चा करके हम लोग को ऐड करना है और एक मार्केट से पैसा उठा लेना है और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना है, उसके बाद गार्जियन रोते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने प्लेस को सही तरह से चुनें, ये सबसे बड़ा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास 2 महीना 3 महीना जब बचा हुआ रहता है, उस वक्त गार्जियन आते हैं रोते हुए कि हमारा बच्चा फंस गया, हम फंस गए, पैसा भी चला गया और हमारे बच्चे के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, लास्ट में हमको वहाँ से उठा के लेके आना पड़ रहा है, सर आप रख लीजिए, ये कर लीजिए। तो इससे बचें, सबसे पहला चीज़। दूसरा क्या है, देखिए अब क्लास 12 के बाद या फिर 10 के बाद, क्लास 10 जो है वो क्या होता है कि यानी एक आपका जो है एक लेवल, एक पड़ाव है जिसको आपको पार करना है, और क्लास 11-12 जो है वो आपका कैरियर है। क्या क्लास 11-12 आपका डिसाइड करता है कि कैरियर कैसा होगा और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। इसलिए क्लास 11-12 को खेला ना समझे कोई भी बच्चा, अच्छे से पढ़ाई करे ताकि आप आगे के लिए कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके, कुछ पा सकें। और जो लोग 12 पास कर चुके हैं, जो लोग इस बार 12 पास किया, अगर उनको नीट देना है या जेई देना है तो अभी से डिटरमिन हो करके और पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए, और सही गाइडेंस और सही मेंटर के अंडर में अपना पढ़ाई करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये, हम लोग जो ये गली में, हम ये मोहल्ला में रहते हैं, यहाँ पे एक तो टीचर है, हम वो घर में रहते हैं, वहाँ पे ये मोहल्ला और घर वाला चक्कर छोड़ के निकले, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हम लोगों के मुआशरे के बच्चे ना सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में ना सबसे ज़्यादा क्या है कि एक दूसरे के लेकर के जेलस बहुत है। क्योंकि हम लोग आसपास के आपके टीचर्स नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा जो है डॉक्टर बने, जबकि टीचर्स के लिए जब उनका बच्चा कामयाब होता है ना, तो हम लोगों को ये फील होता है कि ये हम लोगों का अपना अचीवमेंट है। आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज में जाइए, हमारा 3-4 बच्चा MBBS कर रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाइए, हमारा बच्चा MBBS कर रहा है, उससे मिलिए। NRS मेडिकल कॉलेज में जाइए, जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकुड़ा, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ऑलमोस्ट सब में हमारे बच्चे। आपको कोई प्रॉब्लम भी होता है आज, तो लोग हमको फ़ोन करते हैं, सर आपका स्टूडेंट है, थोड़ा बोल दीजिए कि वहाँ पर हमारा कोई गया हुआ है हॉस्पिटल में, थोड़ा हेल्प कर देगा। तो आज ये कितना अच्छा लगता है, जो बच्चे जा कर के खड़े होते हैं, बोलते हैं इरफान सर हमको भेजे, बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लोग जो हम लोगों के यहाँ जो है मिनिस्टर का, MP का ये सोर्स लगाते थे कि कोई बच्चा को किसी का सही इलाज हो जाए, आज हमारा अपना बच्चा वहाँ पे इलाज कर रहा है। तो ये खुशी तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। सर बहुत आपसे बात अच्छा लग रहा है, और शायद मेरे जितने व्यूवर्स होंगे उनको भी आपसे जो मैंने बातें की हैं या इंटरव्यू जो आपसे पूछा है, आपने बहुत अच्छा बात बताया है। ये सब न्यू स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को भविष्य डॉक्टर के लाइन में देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ये इंटरव्यू कामयाब होगा या उनको बहुत काम आएगा। एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर आप कब से स्टार्ट किए हैं इस अचीवर साइट को?
चलिए अचीवर साइट का फाउंडेशन हम लोग 2020 में डाले, जब यानी लॉकडाउन का टाइम था। सेकेंड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद थर्ड लॉकडाउन से हम लोग यहाँ पे आकर के पढ़ाना शुरू किए थे। तो उस वक्त तो बच्चों का फ्लो बहुत कम था। 5 बच्चे आए थे हमारे पास नीट के लिए, जो मतलब ऑलरेडी 3 महीना नीट का एग्ज़ाम बाकी था। तो वहाँ से 3 बच्चे यहाँ से क्रैक कर गए उस टाइम में। उसमें से बच्चा NRS में भी पढ़ रहा है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि एक फ़्लो चालू हो गया यहाँ पे। फिर 2021 में जो है 10 बच्चे MBBS निकाले, 22 में 11 बच्चे निकाले, इस साल 23 में भी 11 बच्चे निकाले MBBS और 5 बच्चा जो है BDS। तो इस तरह का जो है रिज़ल्ट हम लोग देते गए, बच्चों के साथ खटते गए, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत एक बात है कि जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर क्या सीट बढ़ी है डॉक्टर का? देखिए इस साल का प्लान है, लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है नीट के एग्ज़ाम के बाद आएगा कि कुछ सीट का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लेकिन क्या है ना कि देखिए घूम फिर करके जो जनरल वाले हैं या OBC वाले हैं, उनके हक़ में 100 सीट ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। जो पुराना कट ऑफ है उसी के आसपास हम लोग को मेहनत करने का ज़रूरत है सारे बच्चों को, अभी जितना भी है, क्योंकि इस साल सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। तो मेहनत बच्चों को ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार आप देखें हैं कि इरफान साहब हमसे बहुत खुल के बात किए हैं, और आशा करता हूं कि मेरी भी शुभकामना है कि बच्चे जितने तैयारी कर रहे हैं, अच्छा सा एग्ज़ाम हो, अच्छा रिजल्ट हो, और फिर समय ऐसा मिलेगा बच्चे कुछ अचीवमेंट करेंगे तो फिर अचीवर साइट पर ज़रूर आऊँगा और सर से बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।